जय हिंद प्यारे साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान की लोक संस्कृति के संदर्भ में हम लोक देवियों से संबंधित 108 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह सीईटी 2026 और लैब असिस्टेंट 2026 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमने कोशिश की है कि अधिकतम एमसीक्यू हमने इसमें इस वीडियो में डाले हैं। लगभग 108 एमसीक्यू होंगे। पहले पार्ट में 54 एमसीक्यू होंगे जिसका हम रिवीजन करेंगे, और आगे आने वाले दूसरे वीडियो में यानी कि दूसरे पार्ट में बाकी के 54 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से 108 क्वेश्चन होंगे जिनका हम रिवीजन करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, करणी माता के बचपन का नाम क्या था? सभी जानते होंगे। करणी माता के बचपन का नाम ऋतुबाई था। दूसरा प्रश्न, करणी माता का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सभी माताओं के, सभी देवियों के जन्म वर्ष तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट होता है तो हम उसके लिए फिर क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। तो करणी माता का जो जन्म है वो 1387 ईस्वी में हुआ था। तीसरा प्रश्न, चूहों वाली देवी के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? करणी माता प्रसिद्ध है। करणी माता के मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है? वहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है, और वहाँ पर विशेषकर सफ़ेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। देशनोक कस्बे की स्थापना किसने की थी? बीकानेर में स्थित देशनोक कस्बे की स्थापना करणी माता के द्वारा ही करवाई गई थी। एक जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग और है, तो करणी माता के द्वारा ही उसकी नींव भरवाई गई थी। छठा प्रश्न, सावन भादो नामक दो विशाल कढ़ाइयाँ किस मंदिर में स्थित है? यह करणी माता मंदिर में स्थित है। करणी माता की स्तुतियों को क्या कहा जाता है? करणी माता की स्तुतियों को चिरजा कहा जाता है। जीण माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जीण माता का मंदिर सीकर में स्थित है, सीकर जिले में स्थित है। जीण माता के मंदिर का निर्माण 1121 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में हुआ था। राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा माना जाता है? किस देवी का? तो जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा माना जाता है सभी लोक देवी देवताओं में। और सभी देवताओं में किसका गीत सबसे लंबा माना जाता है? रामदेव जी का। लोक देवताओं में रामदेव जी का गीत सबसे लंबा माना जाता है। जीण माता को किसका अवतार माना जाता है? जीण माता को दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। जीण माता का गीत किन वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है? कनफटे जोगियों द्वारा जीण माता का जो गीत है वो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है, कनफटे जोगियों द्वारा। 13वां प्रश्न, करणी माता का एक अन्य रूप किसे माना जाता है? सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। करणी माता के पिता का नाम क्या था? उत्तर है इसका श्री मेहाजी चरण। 15वां प्रश्न, करणी माता का जन्म किस गांव में हुआ था? करणी माता का जन्म सुआप गांव में हुआ था। करणी माता का मंदिर मुख्य रूप से क्या कहलाता है? मुख्य रूप से मठ कहलाता है। करणी माता ने नेहड़ी नामक स्थान पर किस वृक्ष की टहनी से दही बिलोया था? यह एक प्रकार की चमत्कारी घटना थी। करणी माताओं की जीवन काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण चमत्कारी घटना, अगर आप जानते हो तो खेजड़ी नामक टहनी से दही बिलोया था। बहुत सारी उनके जीवन काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण उन्हें आज याद किया जाता है। बिल्कुल वे चमत्कारी देवी थे। एक बचपन में रिद्धिबाई नाम से पुकारते थे सभी उनको। 18वां प्रश्न, जीण माता के भाई का नाम क्या था जिनकी पहाड़ी पर मंदिर स्थित है? हर्ष नाम था। जीण माता का मंदिर किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? जीण माता का मंदिर
आडावाला पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जीण माता का मंदिर कितने स्तंभों पर आधारित है? 24 स्तंभों पर आधारित है। जीण माता का मेला वर्ष में किन 2 महीनों में आयोजित किया जाता है? चैत्र और आश्विन, याद रखना, चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा में। 22वां प्रश्न, जीण माता के मंदिर के पास स्थित जोगी तालाब किस पहाड़ी पर है? हर्ष की पहाड़ी पर है। जीण माता को किस क्षेत्र की लोक देवी माना जाता है? मंदिर सीकर जिले में स्थित है तो शेखावटी क्षेत्र हुआ, तो शेखावटी की लोक देवी कहा जाता है जीण माता को। जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोहिल के राजा हट्टड़ ने करवाया था। किस ग्रंथ के 90वें स्कंद में जीण माता का उल्लेख मिलता है? भागवत पुराण के 90वें स्कंद में। करणी माता के आशीर्वाद से किस शासक ने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी? बीकानेर राज्य की स्थापना हम सभी जानते हैं कि राव बीका ने की थी। बचपन से ही वे करणी माता के इष्ट थे। करणी माता इनके इष्ट थे। करणी माता को पूजते थे और उनको मानते थे, क्योंकि मेहरानगढ़ की नींव भी करणी माता के हाथों ही रखी गई थी। 27वां प्रश्न, केला देवी किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? केला देवी यदुवंश अर्थात यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण भगवान के जो बहन थे, जिसे कंस ने आकाश में फेंक दिया था। मान्यता के अनुसार कंस ने आकाश में फेंक दिया था, तभी वे त्रिकुट पर्वत पर, वहाँ से त्रिकुट पर्वत पर गिरे और वहीं पर पुनः प्रकट हुए थे केला देवी के रूप में, इसीलिए यादव वंश की कुल देवी कहलाए। 28वां प्रश्न, केला देवी किन जातियों की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती है? इष्ट देवी हो तो इसमें मीणा और गुर्जर है। 29वां प्रश्न, केला देवी का मंदिर किस पर्वत की घाटी में स्थित है? त्रिकुट पर्वत। केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? वहां से कौन सी नदी गुजरती है? कालीसिल नदी गुजरती है। केला देवी के मंदिर का प्रांगण में स्थित हनुमान जी, गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियों को प्राकृत ब्रज भाषा में क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। इसीलिए लांगुरिया नृत्य का नाम दिया गया कि लांगुरिया नृत्य होता है। 32वां प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता केला देवी के मंदिर से संबंधित है? काबा तो नहीं है, डायपेले शराब यहाँ पर नहीं है, अग्नि नृत्य भी यहाँ पर नहीं है, कनक दंडवत है जरूर है। 32वां में ऑप्शन सी सही रहेगा। 33वां प्रश्न, भक्त केला देवी की आराधना में कौन से प्रसिद्ध गीत गाते हैं? लंगूरिया गीत गाते हैं। लंगूरिया गीत मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र की धुन पर गाए जाते हैं? अलगोजे के साथ गाए जाते हैं। शीतला माता का मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? चाकसू जयपुर में स्थित है। चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का पुनः निर्माण किस राजा ने करवाया था? महाराजा मानसिंह प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शीतला माता की वार्षिक पूजा किस तिथि को की जाती है? जो शीतलाष्टमी है कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। 38वां प्रश्न, बासियोड़ा त्योहार का अर्थ क्या है? बासियोड़ा का अर्थ है बासी भोजन करना, अर्थात शीतला अष्टमी के दिन भोजन नहीं बनाया जाता है, उससे जस्ट एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है और वही भोजन अगले दिन यानी कि शीतला अष्टमी के दिन खाया जाता है, अर्थात रात का बनाया ठंडा भोजन ही खाना चाहिए उस दिन। 39वां प्रश्न, शीतला माता की सवारी निम्नलिखित में से कौन सी है?
शीतला माता की सवारी गधा है। गधे को शीतला माता की सवारी माना गया है। 40वां प्रश्न, किस वृक्ष को शीतला माता का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष को। शीतला माता की प्रतिमा किस रूप में पूजी जाती है? खंडित प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है। शीतला माता के मंदिर में पुजारी किस जाति के होते हैं? कुम्हार जाति के होते हैं। शीतला माता को किस बीमारी की देवी के रूप में जाना जाता है? इसमें चेचक होगा। चेचक बीमारी से हमारी रक्षा करने वाली देवी। 44वां प्रश्न, उत्तर भारत में शीतला माता को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? महामाई या माता माई नाम से भी पुकारा जाता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? आवड़ माता भाटी राजवंश की कुल देवी है। आवड़ माता का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तेमड़ी पर्वत पर स्थित है, इसलिए इन आवड़ माता को तेमड़े ताई या तेमड़ी माता भी कहा जाता है। आवड़ माता का स्वरूप किस पक्षी को माना जाता है? सुगन चिड़ी अर्थात सोन चिड़ी को। भक्तों द्वारा आवड़ माता को किस देवी का अवतार माना जाता है? आवड़ माता हिंगलाज माता का ही अवतार है। आवड़ माता का जन्म किस कुल में हुआ था? आवड़ माता का जन्म चारण कुल में हुआ था और करणी माता का जन्म भी चारण परिवार में हुआ था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि करणी माता स्वयं भी आवड़ माता की पूजा करते थे। आवड़ माता के करणी माता स्वयं पूजा करते थे। 50वां प्रश्न, आवड़ माता को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है? तेमड़ा ताई नाम से भी पुकारा जाता है। 51वां प्रश्न, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। 52वां प्रश्न, राव दुहड़ ने नागणेची माता की मूर्ति कहाँ से लाकर नगाड़ा गांव में स्थापित की थी? दक्षिण भारत कहते हैं ना, तो दक्षिण में पहले ये राष्ट्रकूट कहलाते थे। बाद में जब कन्नौज से, वैसे ये मूर्ति कन्नौज से लेकर के आए थे, लकड़ी की मूर्ति लेकर के आए थे। अष्टभुजाधारी लकड़ी की मूर्ति कन्नौज से लेकर के आए थे और राजस्थान में आने के बाद ये राठौड़ कहलाए थे। धीरे धीरे नाम परिवर्तन हो गया था, राष्ट्रकूट से राठौड़ हो गया था। 53वां प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? राव जोधा ने। स्वांग्य माता को किसका रूप माना जाता है? आज का अंतिम प्रश्न। अगले पार्ट में हम 55 से लेकर के 108 यानी कि 54 MCQ और होंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो 54वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि स्वांग्या माता जिनको किसका रूप माना जाता है? तो स्वांग्या माता को आवड़ देवी का रूप माना जाता है। थैंक यू वेरी मच।